हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे विल हैव और शैल हैव का प्रयोग। इससे पहली वाली वीडियो में क्या हमने सीखा था? हैज, हैव और हैड का प्रयोग। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे विल हैव और शैल हैव का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि टाइटल लिखा हुआ है, यूज ऑफ विल हैव या शैल हैव। ठीक है, तो ये कौन सी क्लास है? बेसिक इंग्लिश क्लास डे 16। इससे पहली वाली सभी वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें, तभी ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो विल हैव शैल हैव कहाँ लगती है, तो उसकी पहचान भी तो पता होनी चाहिए हमें। तो पहचान करते हैं। क्या है पहचान? है, लिखो पहचान। ठीक है, तो वाक्यों के, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? लिख लेते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में पास होगा, कॉमा पास होगी या पास होंगे आदि शब्द आएंगे। ठीक है, आदि शब्द आएंगे। ठीक है, तो उनमें क्या लगाएंगे? विल हैव और शैल हैव। ठीक है, तो ये तो आपकी पहचान हो गई है ना। अब इसका पहला सेंटेंस लिखते हैं। मतलब कौन सा होता है पहला? सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव। तो हम लिखते हैं सिंपल सेंटेंस। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चलो हिंदी भी लिख देते हैं, साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य वे होते हैं जिनमें ना तो नहीं हो, ना क्या हो, क्यों हो, ये सब कुछ ना हो। ठीक है, केवल एक स्टेटमेंट हो, किसी स्टेटमेंट के बारे में कुछ कहा जा रहा हो, है ना, कोई एक स्टेटमेंट कहा जा रहा हो। साधारण वाक्य। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? चलो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, जिसको हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा पहले, सब्जेक्ट JECT प्लस क्या आएगा? विल हैव आएगा या शैल हैव। उसके बाद क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो भी JECT ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? फुल स्टॉप। अब विल हैव कहाँ आएगा और शैल हैव कहाँ आएगा? तो अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है, मैं और हम हैं, ठीक है, या मेरे या हमारे, ये सब्जेक्ट आ रहा है, तो उसमें क्या लगाते हैं? शैल हैव। और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? विल हैव लगाएंगे, बस। लेकिन एक बात बताऊं आपको, जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, अब जो मॉडर्न इंग्लिश में, उसमें शैल हैव को हटा ही दिया है। शैल हैव ज़्यादा यूज नहीं होता, चाहे आई भी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में विल हैव ही लगाते हैं। ठीक है, तो हम तो इसको भी पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। हमारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, यानी कि जॉब होगी। जॉब लिख लेते हैं, चलो जॉब होगी। जॉब की जॉब ही लिखते हैं, फुल स्टॉप। अब हमारे की क्या है, तुम्हारे की क्या है, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। फिर भी चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। हमारे की क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? ये पास वाले वाक्यों में हमारे, तुम्हारे, उसके, उनके, इनकी अलग लगती है इंग्लिश। ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म लगती है। हमारे की क्या आएगी? वी। और तुम्हारे की क्या आएगी बेटा? क्या आएगी?
यू, अब तुम्हारे की योर नहीं आएगी, हमारे की अवर नहीं आएगी इसमें, ठीक है। और उसके की क्या लगाते हैं, ही या सी। और उनके की क्या लगाएंगे, अगर ना बीच में आ रहा है ना, ना बीच में आए तो दे लगाते हैं, और सा बीच में आता ना तो ही या सी लगाते हैं। हमारे, तुम्हारे, उसके और उनके हो गई। अब मेरे की क्या लगाएंगे, आई। और कौन सा बचा, हमारे, तुम्हारे, उसके, उनके, मेरे, और क्या बचा, और कुछ नहीं बचा शायद, ठीक है। तो जो आएगा हम बता देंगे, अभी फिलहाल इनका यूज देखते हैं। तो हमारे की क्या है, वी, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, वी। अब वी है तो क्या लगाएंगे, सेल हैव, ठीक है। मैंने बता रखा है आई और वी सब्जेक्ट हो तो क्या लगाते हैं, सेल हैव, ठीक है। तो लगाओ सेल हैव। ये किसकी आ गई, पास, और होगी की आ गई सेल हैव। अब क्या होगी, एक अच्छी जॉब, तो ए माने एक, अच्छी की क्या है, अच्छी क्या है, एक एडजेक्टिव है, गुड जॉब। अब इस सेंटेंस में कौन एडजेक्टिव है, कौन नाउन है, कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा एक किसी वीडियो में, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इंग्लिश का। उसके बिना हम इस सेंटेंस के समझ ही नहीं सकते कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो सेंटेंस के बारे में अधिक जानने के लिए हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो अभी तो हम सेंटेंस सीख रहे हैं, तो ये इस तरीके से बनेगा, फुल स्टॉप आएगा, हमारे पास एक अच्छी जॉब होगी। और एक ले लेते हैं, उनके पास एक क्या होगी, बस होगी। चलो बस ले लेते हैं भाई, बस जिसके पास होगी तो मज़े आ जाएंगे उसके, तो है ना। उनके पास एक बस होगी, राम। तो उनके की क्या लगेगी बेटा, दे, ठीक है। अगर ना बीच में आ रहा है तो क्या लगाते हैं, दे लगाओ। तो सब्जेक्ट क्या आएगा, दे। उसके बाद पास होगी की क्या आएगी, दे, आई वी को छोड़कर है तो क्या आएगी, हाँ, विल हैव। अब क्या है, एक बस की ए बस की बस ही है, BUS, फुल स्टॉप। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, तुम भी क्या याद करोगे, है ना। हाँ, किसका ले, एक नाम ले लेते हैं, मीरा के पास अच्छे दोस्त होंगे, ठीक है। तो कैसे बनेगा, मीरा, देखो बड़ी की मात्रा से डबल ई बना देते हैं और आई भी बना देते हैं, तो यहाँ मैं आई बना रहा हूँ, वैसे बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगाते हैं, ठीक है, आई भी लगा देते हैं। तो मीरा, उसके बाद क्या आएगा, विल हैव, ठीक है, नाम है, आई बी को छोड़कर सब में विल हैव लगाते हैं। विल हैव क्या, अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे दोस्त की क्या है, गुड, और दोस्त बहुत सारे, गुड फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, और फुल स्टॉप। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे, जो सिंपल सेंटेंस हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो पॉज करके नोट कर लिया करो, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लिया करो पॉज करके, ठीक है। तो मैं हट जाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रब करता हूँ। अब लेते हैं हम कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। हाँ जी बेटा, नेगेटिव में क्या होगा, नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस।
अब नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या लिखते हैं? नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। निषेध मतलब नेगेटिव है, मना करना किसी चीज़ का, है ना। तो इसका सब फॉर्मूला क्या बनेगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? STRU स्ट्रक्चर, STRUCTURE, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला क्या कैसे बनाएंगे बेटा? तो नोट कहाँ आएगी? देखो मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, जिस हेल्पिंग वर्ब में दो पार्ट होते हैं, शैल हैव और विल हैव है, तो नोट हमेशा उनके बीच में आता है, यानी कि पहली जो पहला पार्ट है उसके जस्ट बाद आता है, बस इतना याद रख लो। तो इसमें क्या आएगा? विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से एक आएगा, उसके बाद क्या आएगा? नॉट हैव, उसके बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब ही है। और ये तो एक वर्ब का काम कर रही है, ठीक है, मेन वर्ब का। हाँ, तो क्या एक एग्जांपल लेते हैं। रमेश के पास क्या नहीं होगा? रमेश के पास दो घर नहीं होंगे। अब दो घर कहाँ से होंगे? जब एक घर बनाना तो बड़ी मुश्किल बात है ना। तो क्या है? दो घर नहीं होंगे, कोई कह रहा है इसको, बात को। तो कैसे बनाएंगे? हमको तो सेंटेंस बनाना है। तो सब्जेक्ट क्या है? रमेश, और रमेश है तो क्या लगाएंगे? विल नॉट हैव, और इसमें नॉट भी आ रहा है, तो रमेश विल नॉट हैव। उसके पास क्या नहीं है? दो घर की टू होम्स, HOMES, ये भी प्लूरल बना दिया, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, रमेश विल नॉट हैव टू होम्स, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्यारे बच्चे। कौन सा ले बताओ? आप भी बताओ, मुझे तो सोच सोच के लिखने पड़ते हैं, ठीक है। हाँ, ले लेते हैं, चलो कोई बढ़िया सा। गाय की चार आँख तो होती ही नहीं ना, आँख नहीं होंगी, ठीक है, होंगी। इस तरीके से एक सेंटेंस ले लेते हैं। किस तरीके से बनेगा बेटा? पहले इसकी लगेगी द काउ, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल नॉट हैव, क्या नहीं होंगी? चार आँख, फोर, चार की क्या? फोर है, FOUR, ठीक है, फोर। आँख की क्या? आईज, EYE और S और लगा दो, प्लूरल बना दिया, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। चलो एक और एग्जांपल आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखें बताओ? तुम्हारे पास क्या नहीं होगा? तुम्हारे पास 100 रुपये नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या लगेगा बेटा? तुम्हारे की क्या है इसमें इंग्लिश? यू, तो यू विल, दिख रहा है ना, यू विल नॉट हैव, क्या नहीं होगा? 100 रुपीज़, 100 HUNDRED, 100 रुपीज़, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कौन सा आएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1।
तो इसको मैं रब कर देता हूँ, जिसको नोट करना है नोट कर लो, ठीक है। रब करता हूँ। अब तीसरा कौन सा आएगा? ये 4 ही सेंटेंस पढ़ लो अच्छी तरह से, ये 4 ही और कुछ नहीं है सेंटेंस में। सिंपल या अफर्मेटिव, नेगेटिव नंबर 2, नंबर 3 इंटरोगेटिव टाइप 1, इसमें आपको नॉट वाले भी करा देता हूँ, और चौथा इंटरोगेटिव टाइप 2, यानी कि इसमें भी नोट करा देता हूँ, WH बीच में आता है, और टाइप 1 में क्या शब्द पहले आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही ईजी है इंग्लिश, ठीक है। यू कैन लर्न वेरी इजीली दिस इंग्लिश को, ठीक है। तो इसका ख्याल रखें, हाँ, इंटेरोगेटिव INTE, ये सारी स्पेलिंग याद कर लिया करो, इंटेरोगेटिव की, नेगेटिव की, अफर्मेटिव या सिंपल की। INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1, यानी कि पहले प्रकार के हैं। पहले प्रकार कौन सा था? तो इसमें क्या आता था, क्या शब्द पहले आता था? चलो एक लाइन लिख देते हैं, यदि क्या शब्द, ये वाला, ठीक है, यदि क्या शब्द वाक्य में पहले आए, वाक्य में पहले आए तो क्या करते हैं? तो सहायक क्रिया पहले लगाते हैं। अगर इसमें 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट है सहायक क्रिया के, क्या है, विल हैव और सेल हैव, तो पहले वाला हिस्से को पहले लगाएंगे। तो विल या सेल पहले लगाते हैं, पहले लगाते हैं, ठीक है जी। तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, STR, स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिख दिया। क्या आ जाएगा बेटा? विल या सेल। कंसेप्ट वही है, आई भी आएगा तो सेल आएगा, और अदर सब्जेक्ट के बाद विल आएगा, प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ गई, नॉट है उसमें तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, और दूसरी जो उस हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट है वो उस नॉट के बाद आएगा। अगर नॉट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव। तो नॉट लिख देते हैं, नॉट, कंडीशन लगा देते हैं, इफ एनी क्या है, ये एक कंडीशन लगा दी, अगर है, यदि ना है यानी कि नहीं शब्द है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, है ना। उसके बाद प्लस हैव, उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या मेरे पास, क्या मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे? तो ये क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, क्या मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे? होंगे, जरूर होंगे यार, जरूर होंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है? यस के नो, नो होंगे मेरे पास, ठीक है। इसका आंसर आएगा नहीं। आई विल हैव या आई शैल हैव 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? तो क्या पहले आ गया, क्या लगाएंगे, और आई भी आ रहा है, मेरे की क्या लगाते हैं इंग्लिश? आई, तो आई के साथ सेल, सेल आई, उसके बाद हैव, सॉरी अगर नॉट आ रहा है तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट हैव। क्या क्या है? मेरे पास और नहीं की है गई हैव। अब कितने होंगे? 1000, तो क्या लगाएंगे इसको? 1000, THOUSAND, 1000 सब्सक्राइबर, SUBSCRI, सब्सक्राइबर किया SUBSCRIBER, और बहुत सारे हैं तो एस और जोड़ दो, सब्सक्राइबर्स, क्वेश्चन मार्क।
तो प्यारे बच्चों इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। शैल आई नॉट हैव क्या 1000 सॉरी 100 है, सॉरी 1000 1000 है, 1000 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या सॉरी क्या रमेश के पास, चलो रमेश तो पहले भी आ गया था, एक और ले लेते हैं। क्या ले लें? क्या राहुल के पास बैंक बैलेंस नहीं होगा? बैंक बैलेंस नहीं होगा। देखो ये तो नहीं वाले भी है और क्या वाले भी, एक बिना नहीं वाला भी लेंगे। तो इसमें क्या आएगा प्यारे बच्चों? तो राहुल नाम है तो आएगा इसमें बिल राहुल नॉट हैव। देखो ये सीधा कंसेप्ट क्या आ रहा है, तो बिल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आ रहा है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद क्या है बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस BALANCE क्वेश्चन मार्क। हर एक बंदे को यानी हर एक व्यक्ति को बैंक बैलेंस की बहुत ही नीड है, बहुत ही ज़रूरत है। तो आपको पैसा बचाना चाहिए, फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हमारे पास एक YouTube चैनल है? YouTube चैनल होगा, सॉरी चैनल है नहीं, चैनल होगा। अब देखो इसमें नहीं आ रहा, तो सिंपल क्या आ रहा, तो क्या हमारे आ रहा, हमारे क्या सब्जेक्ट वी, तो शैल वी हैव ए यूट्यूब चैनल, यूट्यूब YOUTUBE यूट्यूब चैनल की क्या CHANNEL और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये सारे सेंटेंस बनाते हैं प्यारे बच्चों। तो अब चलते हैं चौथे सेंटेंस, मतलब चौथे प्रकार के कौन से हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। उन्हीं में करा देता हूँ मैं दोनों टाइप की, ठीक है, नोट वाले भी और विदाउट नोट वाले, ठीक है। इसको रब करता हूँ, जिसको नोट करना नोट कर लीजिए, ठीक है। रब करते हैं अब। तो आप पॉज करके इसको नोट कर लिया करो। तो अब चौथा क्या होगा बेटा? इंटेरोगेटिव INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2, यानी कि दूसरे टाइप के हमारे प्रश्नवाचक शब्द, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाले दूसरे टाइप के क्या सेंटेंस यानी वाक्य। तो इनकी क्या पहचान है प्यारे बच्चों? इनकी पहचान है, देखो एक पॉइंट लिख लेते हैं। यदि WH शब्द, WH फैमिली वाले कौन क्या बताए थे मैंने कल की वीडियो में बताए थे, फिर भी चलो यहाँ आएंगे नहीं तो मैं एक बार बता देता हूँ। WH फैमिली वाले कौन से होते हैं? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कितने, ठीक है, कैसे, किसको, ठीक है, वाट, वाई, वेयर, व्हेन, ठीक है, हुज, होम, हाउ मैनी, हाउ मच, ETC, ये सारे क्या है WH फैमिली के वर्ड हैं, प्रश्न करने के लिए, हमारे क्वेश्चन करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आप उनको याद कर लेना, पिछली से मैंने शायद 13 वाली वीडियो में मैंने इसको बताया है। तो आप क्रम से सारी वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें और इंग्लिश को आप अपनी बेहतर बनाएं, ठीक है। आप इंग्लिश सीख सकते हो और मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यदि WH शब्द या वर्ड वाक्य के बीच में आए, तो बीच में आए तो क्या करते हैं? तो उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं? उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं, अंग्रेजी पहले लगाते
हैं, ठीक है। अगर WH शब्द कोई बीच में आ रहा है तो क्या करेंगे, उसकी इंग्लिश पहले लगाएंगे। स्ट्रक्चर लिख लेते हैं इसकी। स्ट्रक्चर क्या होगी, WH वर्ड प्लस विल या सेल, उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट। अगर उसमें नॉट है तो कंडीशन के साथ जोड़ते हैं, नॉट आएगा। कब आएगा, इफ़ एनी। इफ़ एनी का मतलब यदि उसमें है तो। इफ़ एनी क्या है, कंडीशन लगा दी मैंने। इफ़ एनी का मतलब क्या होता है, यदि उसमें है तो। किसमें, उस सेंटेंस में। तो नॉट लगाएंगे, कब लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हमेशा। उसके बाद आपका क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर और अच्छा होगा। तुम्हारे पास क्या नहीं होगा, तुम्हारे पास एक स्कूटर क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, किसी के पास होगा, यानी कि किसी के पास स्कूटर क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होंगे उतने उसको खरीदने के लिए। तो स्कूटर खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए, तो आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या है, क्यों शब्द बीच में आ गया और नहीं भी आ गया, तो दोनों टाइप का हो गया। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है, टाइप 2। और कुछ लोग क्या कहते हैं इसको, इंटरोगेटिव नेगेटिव या डबल इंटरोगेटिव टाइप 2, ठीक है। कुछ भी कह लो, हमको तो बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसकी इंग्लिश पहले लगाएंगे। जब बीच में आता है तो क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं। मैंने ये लिखा हुआ है। तो वाई, अब तुम्हारे की क्या है, योर होती है, लेकिन यहाँ क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ कहाँ आएगी, क्या आएगी इसकी, यू। तो इससे पहले क्या आएगा, विल, वाई विल यू, और इसमें नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद जस्ट हैव आएगा। उसके बाद क्या नहीं है, एक स्कूटर तो ए स्कूटर, SCOOTER, क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बनाएंगे इसको, वाई विल यू नॉट हैव ए स्कूटर, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पापा के पास, अब देखो थोड़ा इस तरह से भी बना लो, मेरे पापा के पास क्या नहीं होगा, 1000 रुपये क्यों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई साहब, पापा के पास खर्च हो गए होंगे और कहाँ होंगे, है ना। तो क्यों नहीं की क्या आएगी, वाई, क्योंकि बीच में आ गए क्यों, उसकी इंग्लिश पहले लाते हैं। उसके बाद विलिया सेल लगाएंगे, तो मेरे आ रही है तो क्या लगाएंगे बेटा, सेल। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आई, मेरे की क्या है, आई। यहाँ मेरे की माई नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट फॉर्म में है। अगर पजेसिव फॉर्म में होती ना, पजेशन फॉर्म में, तब लगाते मेरे की माई, हमारे की अवर, ये तुम्हारे की योर, ठीक है। ये सारी टेबल एक लिखवाऊंगा, पजेसिव फॉर्म, सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म, ये सारी आएंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम पढ़ाएंगे ना, तब आएगी ये। और उससे पहले भी लिखवा दूंगा किसी वीडियो में, ठीक है। तो वाई सेल आई, नॉट आ रहा है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद हैव, क्या, 1000 रुपीज़, 1000 THOUSAND रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा, है ना, आया है ना, हाँ आया है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है और उस बेल आइकन को प्रेस करना है, जो घंटी होती है ना, उसको आपको दबाना है, यानी कि प्रेस करना है, ताकि आपको इस नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।